राधे राधे बच्चों। बेटा आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स की। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन मिरर तक की बातें कर ली थी। ठीक है, हमने बात कर ली थी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं और प्लेन मिरर में ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, और हमने एक दो न्यूमेरिकल भी देखे थे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स होता है और एक कॉन्केव होता है। ये आपने 8 क्लास में, ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ लिया था। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, चीज़ें क्या क्या है, ध्यान देंगे। ये जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स होते हैं सर, उनको हम बनाते कैसे हैं, कैसे काम करते हैं चीज़ें। ठीक है, ध्यान देंगे। ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है कैसे चल रहा है उसको देखो आप। ये जो हमारे पास, ये जो मैंने बनाया है ये आपके पास, ये एक स्फेयर है, एक गोला है, सर्कल नहीं है बेटा ये। ठीक है, मान के चलो। तो ये जो हमारे पास है स्फेयर, ये एक तरह का होलो ग्लास स्फेयर है। ठीक है, ये एक होलो ग्लास स्फेयर है। ठीक है, और हमने क्या करा है, हमने एक खाली कांच का जो गोला था उसमें से हमने मिरर निकालने की कोशिश करी है। ठीक है, कैसे करी है उसको ध्यान देंगे आप सारे। कि भाई ऐसा था कि मान लीजिए मैंने एक पार्ट ये निकाला, अलग कलर से दिखाता हूँ आपको मैं। कि मान लीजिए मैंने ये पार्ट निकाला कांच के गोले का, मान लीजिए काट लिया मैंने ये पार्ट, मतलब मैंने इतना कांच का गोला काट लिया है। ठीक है, और सपोज मैंने एक कांच का गोला ये काट लिया है। ठीक है, तो मैंने, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा सर मैं आपने एक तरह से दो कांच के, इस गोले में से दो कांच के टुकड़े काट लिए हैं। ठीक है, एक बात। आगे मैं आपको कुछ एक दो तीन चीजें बताता हूँ कि कैसे हैं। आपको दिखाई देगा अगर ये होलो ग्लास सरफेस है तो उसके अंदर एक सरफेस होगा, इसके बाहर एक सरफेस होगा। मतलब आप अंदर टच करेंगे तो आपको एक सरफेस महसूस होगा, बाहर से टच करेंगे तो आपको एक सरफेस महसूस होगा इस गोले में। ठीक है, अब जो अंदर सरफेस महसूस हो रहा है टच करने पर उसको बोलेंगे इनर सरफेस, क्योंकि कांच के गोले के अंदर वाला सरफेस है वो। और जो बाहर टच करने में आपको महसूस हो रहा है सरफेस, उसको बोलेंगे आउटर सरफेस। एक बात, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा सर इस कांच के गोले का एक सेंटर भी है, ये सेंटर है। इस सेंटर को मैं बेटा सी से रिप्रेजेंट करूंगा और सेंटर का नाम जो होगा उसको मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बात, ठीक सर, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा सर यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक की एक दूरी है जो कि इस गोले का रेडियस है। हाँ, इस आर को बोलूंगा मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलूंगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे जाके ध्यान देंगे इस पर कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, ये आर है आपके पास, और उसको आप बोलोगे रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक भाई, यहाँ तक की बातें क्लियर है अपने को, है कि नहीं? अब ध्यान से देखो तो ये सेंटर कर्वेचर क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा बड़ा है कि नहीं? और इन दोनों मिरर का बेटा जो सेंटर है वो सेम है, और इन दोनों मिरर का जो रेडियस है वो भी सेम है। बात समझ में आई? सर मिरर छोटा हो या बड़ा हो तो आप देखोगे दोनों का रेडियस सेम हो सकता है। ठीक है, अच्छा। एक बात आगे बात करते हैं और क्या क्या चीजें हमारे पास। देखो ये, अभी अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये मिरर जो है ये मिरर नहीं है। अभी ये पार्ट, ये कांच का एक पार्ट है। ठीक है, ये मिरर नहीं है। मिरर तब बनेगा जब मैं इस पर पॉलिशिंग करूंगा। तो मान लो मैंने पॉलिशिंग करी कुछ इस तरह से, ये मैंने इस पर पॉलिशिंग कर दी, ये है ना, ये पॉलिशिंग कर दी। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पे आपने पॉलिशिंग कर दी, यहाँ पे आपने पॉलिशिंग कर दी। अब ये किस तरह के मिरर है? ये दोनों के दोनों कॉनकेव मिरर है बेटा। क्यों कॉनकेव मिरर क्यों है सर दोनों? है ना, कॉनकेव मिरर बेटा इसलिए है क्योंकि कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो होता है जिसपे अगर लाइट रे आए तो टकरा के रिफ्लेक्ट कर सकती है। ठीक है, जो हमारे पास ये पीछे शेडिंग वाला सरफेस है ये वाला, अगर मैंने इस पे लाइट रे गिराई तो ये लाइट रे एब्जॉर्ब कर लेगा सरफेस। तो ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग नहीं है, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग नहीं है। ये सरफेस कैसा सरफेस है? ये पॉलिश्ड सरफेस है। तो जो हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है वो कैसा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है बेटा, रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है, तो ऐसा मिरर जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा वो आपके पास कॉनकेव मिरर होगा। जैसे ये दोनों के इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और इनके आउटर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है, तो वैसा मिरर जो होता है आपके पास वो
कॉनकेव मिरर होता है, इस बात पे ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये अब ये मिरर नहीं है, ये दोनों भी पार्ट मिरर नहीं है, ये कांच का पार्ट है, मिरर थोड़ी है, कांच के पार्ट है। अब हमने ये करा, हमने इन दो मिरर, ये दो जो हमारे पास कांच के सरफेस थे, इन दोनों में हमने पॉलिशिंग ऐसे कर दी इस तरह से। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों कांच सरफेस, ये जो अब ये दोनों जो है ये मिरर बन चुके हैं। ठीक है, और इनका आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, जबकि इनर सरफेस इन दोनों का पॉलिश्ड सरफेस है। तो सर हमारे पास फिर कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर की पहचान क्या है? सर कॉन्वेक्स मिरर की पहचान होती है जिसका आउटर सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, जिनका आउटर सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग हो, जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, वो मिरर कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, इस बात पे ध्यान देंगे आप सब। तो कॉनकेव व कॉन्वेक्स मिरर की पहचान हमने सीख ली है कि सर कैसे पहचानते हैं दोनों को। ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट है कि कॉनकेव मिरर क्या होता है एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और दिखते कैसे हैं। ठीक है, एक बात, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बेटा कुछ चीज़ें हैं जिनको, जो कि प्रॉपर्टीज होती हैं स्फेरिकल मिरर्स की। मैं आपको सारी प्रॉपर्टी समझाऊंगा कॉनकेव मिरर का एग्जांपल लेके। ठीक है, ऑल्दो ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड होती है। आगे बात करते हैं जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं स्फेरिकल मिरर में, वो कैसे कैसे। बेसिकली प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि सर जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, ऐसे ही सिंपल मिरर है ना, हम इसमें ऑब्जेक्ट रखेंगे, सामने इमेज बनेगी, है ना। तो हम ना बेसिकली प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रेफरेंसेस का भी काम करते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है मिरर से, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, तो मैं रेफरेंस पकड़ूंगा उनके। ठीक है, बेसिकली देख लो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मिरर में। हम कुछ चीजें डिफाइन कर रहे हैं इस मिरर के लिए कि भाई, जिनको हमने प्रॉपर्टीज का नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बताया जाए, पोल एक प्रॉपर्टी होती है। पोल का मतलब होता है, पोल का मतलब होता है जो मिरर का सेंटर है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास मिरर है, इस मिरर का सेंटर पार्ट तो ये ना, सेंटर वाला पॉइंट ये है, तो ये आपके पास पोल बन गया। ये मान लो सेंटर है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? पोल, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये पोल है। ये पॉइंट क्या है? पोल एक पॉइंट है मिरर पर जो कि सेंटर होता है मिरर का। तो पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ सेंटर ऑफ मिरर, इज अ सेंटर ऑफ मिरर। बोलो क्लियर है? तो एक प्रॉपर्टी होगी पहली। आगे बढ़ते हैं। देखो हमने सेंटर कर्वेचर पढ़ा था, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब ध्यान से देखो तो मेरी बात समझना आप, ये हमारे पास मिरर है कि नहीं? अब सर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमने देखा था सर, एक गोला था, उस गोले का सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर था, हाँ या ना? तो आपको महसूस होगा सर ये पार्ट ना कहीं यहाँ लाई करता है ना? बोलो क्लियर है? तो अगर ऐसा है तो इसका सेंटर पॉइंट पड़ेगा कहीं। अब ध्यान देना, सुनना, अगर ये मिरर है तो इसका सेंटर कहाँ पड़ेगा? पहली बात तो इसको पहचानने के लिए आप क्या करो, जो आपके पास मिरर है उसको सर्कल बनाने की कोशिश करो, तो आपको पता चलेगा सर सेंटर तो यहाँ पड़ रहा है कहीं इसका। तो इसका मतलब जो सेंटर है इस मिरर का, वो सेंटर पड़ेगा इस तरफ। ठीक है, अब एक बात समझना, यहाँ पर मैं एक डैश लाइन बना रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, और इस डैश लाइन पर आप देखोगे सर यहाँ पर बन रहा है एक पोल। ठीक है, यहाँ पे बन गया पोल, और कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पड़ेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इस तरफ पड़ने वाला है। अब ऐसे मत देखो सर सेंटर यहाँ पड़ना चाहिए, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, बात तो एक ही है कि बेसिकली आप बना इस तरफ रहे हो, राइट साइड बना रहे हो, ये मेन बात है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है असल में? सेंटर ऑफ कर्वेचर सुनना क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर है उस गोले का जिस गोले में से हम मिरर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मिरर। तो जो गोला आपने देखा, जिस गोले से आप मिरर निकालने वाले हो, मिरर को एक्सट्रैक्ट करने वाले हो, उस मिरर का जो उस गोले का सेंटर है वो असल में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ होलो ग्लास स्फीयर। ठीक है, ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। बोलो क्लियर है? जिस गोले का स्फेरिकल मिरर पार्ट था, है ना, स्फेरिकल मिरर वाज अ पार्ट, जो गोले का पार्ट था स्फेरिकल मिरर, उस गोले का सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इस मिरर के लिए। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब आगे क्या बातें हैं हमारे पास। देखो ये जो डैश लाइन है इसको अगर मैं बोल्ड बना लूं, अब बेसिकली चीज क्या है, ये एक लाइन है व्हाइट कलर की दिख रही है आपको, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इस लाइन को? प्रिंसिपल एक्सिस। बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है मिरर पर, ठीक है, मिरर से पास करती है, वो लाइन होती है जिस पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट। इन पर हम ऑब्जेक्ट रखने का काम करते हैं। ठीक है, और इस लाइन पर एक पॉइंट है जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं, क्योंकि ये मिरर का गोला ऐसे बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, इस तरफ नहीं हो सकता। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? स्फेरिकल मिरर पर
एक स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रही है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ पड़ रहा है, पोल आपके पास मिरर का ही है, उन दो पॉइंट से पास करने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो क्लियर है? ठीक है, प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड, ये इस तरफ भी होती है मिरर के और उस तरफ भी होते हैं मिरर के, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो एक बात आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या हमारे पास है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे मैंने आपको बताया था सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ध्यान देना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो दूरी होती है आपके पास, है ना, पोल मिरर पे आता है, यानी मिरर या पोल तक की जो दूरी होती है रिलेटिव, पोल आप मान के चलते हो, तो वहां तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको मैं आर से डिनोट करता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए एक बात, तो वही बात बोली गई है कि सर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो असल में गैप है, डिस्टेंस है सी और पी के पॉइंट के बीच का। ध्यान से देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ रेडियस ऑफ होलो स्फेयर, ठीक है, होलो ग्लास स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। बोलो क्लियर है? जो हमारे पास मिरर है उस मिरर का जो मिरर आपने गोले में से निकाला था उस गोले का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। दूसरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप मान सकते हो सी और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज also defined as the distance between C and P point। बोलो क्लियर है? सेंटर कर्वेचर एंड पोल। एक बात समझ में आया? जबकि प्रिंस बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस में फर्क ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस बहुत लंबी लाइन है, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन है, ठीक है, बहुत बड़ी लाइन है, जबकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उस बड़ी सी लाइन का एक छोटा सा पार्ट है ना। एक बात आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। कई इसको नॉर्मली हम फोकस भी बोल लेते हैं और कई किताबों में प्रिंसिपल फोकस, मतलब प्रिंसिपल फोकस इसका तमीज़ वाला नाम है और फोकस इसको हम कैजुअली बोलते हैं। ठीक है, अब ये बात समझे फोकस कैसे करते हैं, फोकस क्या चीज़ है। हमने बेसिकली करा क्या बेटा, ध्यान देंगे, हमने ना अलग अलग एंगल पर मिरर पर लाइट रे गिरी, कभी ऐसे गिरी कभी ऐसे गिरी, है ना, अलग अलग एंगल पर गिरी। तो फिर कभी हमने ऐसा भी देखा कि कभी हमने एक बार लाइट रे गिरी जो कि पैरेलल गिराई बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के। ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा सर ये जो लाइन है ये आ रही है, ये लाइट रे आ रही है इस तरह से, ये एरो मैंने बना दिया डायरेक्शन के लिए। ये जो लाइट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और जैसे ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल थी और हमने मिरर पे गिराई तो ये टकराने के बाद एक पॉइंट से पास कर रही है, कुछ इस तरह से एक पॉइंट से पास कर गई। बोलो क्लियर है? हाँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं भाई, एक पॉइंट से पास कर गई, बढ़िया है। तो जैसे मैंने देखा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास कराई, वो ऐसे इस पॉइंट से पास कर गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या करा, हमने एक लाइन, हमने और अलग अलग एंगल पे लाइट्स गिराई, कभी ऐसे गिराई कभी, है ना, जो लाइटें ऐसे गिराई वो ऐसे चली गई, तो अलग अलग एंगल पे लाइटें चली जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस को काट रही है। फिर मैंने एक और लाइट गिराई जो कि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, इस तरह से ऑरेंज वाली, और जब वो टकराई मिरर से तो टकराने के बाद वो एक पॉइंट से पास करी बेटा। और हमने वो देखा, खास बात ये कि वो पॉइंट भी क्या था, वो पॉइंट भी असल में वही पॉइंट था जिससे येलो वाली लाइन पास करी। तो आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा सर ये येलो और ये ऑरेंज वाली लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए महसूस हो रही है, कि एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर रही है, ऐसा लग रहा है। एक लाइन और दिखाता हूं बना के, देखो ये एक लाइन है ब्लू वाली, ये भी एक लाइट रे है जो कि मिरर पे गिराई गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। टकराने के बाद अगर आप देखोगे तो ये भी लाइट रे जो थी वो क्या कर गई, वो सेम पॉइंट से पास कर गई टकराने के बाद, जिससे येलो ऑरेंज वाली भी कर रही थी। तो हमें ये बात पता चल गई सर जितनी भी पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के मिरर पे गिराई जा रही हैं वो सभी की सभी एक ही पॉइंट से पास करती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सभी की सभी एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं। एंड कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन का दूसरा मतलब होता है फोकस, इसलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। इस पॉइंट का नाम हमने दिया फोकस। बोलो क्लियर है? फोकस नाम दिया इस पॉइंट का हमने, ठीक है, इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है कई किताबों में, घबराए ना। समझ में आया? तो प्रिंसिपल फोकस या फोकस को डिफाइन करने का तरीका क्या है, इस कहानी को याद रखना कि क्या था। ठीक है, देखो बोला भी जा रहा है प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस, मतलब इस एक्सिस के जो पैरेलल थी और पास में थी, कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं, ऐसा लग रहा है इकट्ठा हो रही है, कन्वर्ज मतलब इकट्ठा होते हुए महसूस हुई। ठीक है, बोलो क्लियर है? फ्रॉम कॉनकेव मिरर। अब ऐसी ही लाइन अगर मैं आप बोलूं कॉन्वेक्स मिरर में कैसे दिखाई देगी, अब आप ध्यान से सुनना। कॉन्वेक्स मिरर ये रहा, कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर देखने के लिए हमें सर्कल बनाना पड़ेगा, तो सर्कल इस तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है सर्कल, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इस जगह पे ही प्रेजेंट है। तो हमने
अंदाजे से यहाँ बना लिया। बोलो क्लियर है? तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि इस मिरर का सर्कल बनाओगे तो ऐसे तो नहीं बनाओगे आप, बनाओगे तो ऐसे ही, तो इसका मतलब सेंटर कहीं इधर बनेगा। तो हमने मान लिया कायदे से कि सेंटर सपोज यहाँ बनेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, जो हमारे पास ये मिरर होता है कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ध्यान रखना ये कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये लाइट रे को फैलाने का काम करता है। ध्यान देंगे होता क्या है कि मान लीजिए मैंने एक लाइट रे पैरेलल चलाई, जैसा कि डेफिनेशन बताती है कि भाई लाइट रे को पैरेलल चलाओ प्रिंसिपल एक्सिस के और मिरर पे गिराओ, टकराने के बाद बेटा कन्वर्ज नहीं कराता ये, ठीक है, कन्वर्ज नहीं कराता, ये फैला देता है लाइट रे को। फैलाने का काम करेगा तो लाइट रे ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं तो फैलाएगा। अगर ये लाइट रे कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ फैलाएगा तो आप ध्यान से देखो, तो अगर लाइट रे कहीं ऊपर जाएगी तो ये वाली लाइट रे कभी प्रिंसिपल एक्सिस से टकरा तो सकती नहीं है, क्योंकि तो ऊपर जा रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस तो नीचे है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइट रे है ये रियलिटी में प्रिंसिपल एक्सिस से टकरा नहीं सकती, बट मैथमेटिकली और वर्चुअली अगर हम देखें पीछे पास ऑन कराएं तो ऐसा लग रहा है वो पीछे प्रिंसिपल एक्सिस से टकरा जाएगी। और ऐसा देखा भी गया बेटा। क्या देखा गया, ध्यान दो कि हमने ऐसा देखा सर ये लाइट रे जो है ऐसा लग रहा है कि वर्चुअली टकरा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, ऐसे करके कुछ ये जाएगी तो रियलिटी में ऐसा पाथ लेके, जैसे मैंने आपको बताया ऐसा पाथ लेके जाएगी। और ये वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से कभी टकरा नहीं सकती रियलिटी में, क्योंकि रियल लाइट रे तो ये है। तो हमने वर्चुअली मीट कराने की कोशिश करी पीछे, ठीक है, तो वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से वर्चुअली मीट कर रही है, लग रहा है कि मीट कर रही है बट रियलिटी में कर रही नहीं है। ये तो एक्चुअल है ना, ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ मीट करेगी ये लाइट रे, अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो समझ में आया। अब हमने इस पॉइंट को नाम दिया फोकस, है ना। ऐसे बहुत सारी हम लाइट रेज बना सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमने एक ऑरेंज लाइट रे और चलाऊं मैं, जो कि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद अगर आप देखो तो कहीं तो ऐसे पास करती हुई नजर आएगी, ऐसे, है ना, ऐसे टकराने के बाद कुछ तो ऐसे पास करती हुई नजर आएगी, ऐसे आई, डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया तो ऐसे चली जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि वर्चुअली ये इस पॉइंट से पास होते हुए आ रही है, एक ही पॉइंट से पास होते हुए आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास फोकस हो गया, समझ में आया। तो ये लाइट रे, ये मिरर जो है हमारे पास लाइट रेस को फैलाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज मतलब फैलाना। तो ऐसा, अब हम आगे बात करते हैं। और अगर हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो बेटा कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर क्यों होता है, क्योंकि ये आने वाली जितनी पैरेलल लाइट रेज होती हैं उनको एक पॉइंट पे मिलाने की कोशिश करता है, जबकि जो ये हमारे पास मिरर है कॉन्वेक्स वो डाइवर्जिंग होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी पैरेलल लाइट रेज मिरर पे टकरा रही होती है प्रिंसिपल एक्सिस से जो आती हुई पैरेलल लाइट रेज मिरर पे टकरा रही होती हैं, उन सब लाइट रेज को फैलाने का काम करता है, फैला देता है, ठीक है। ये इधर भेज देगा, इधर भेज देगा, तो फैलाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए डाइवर्जिंग मिरर इसे कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर इसे कहते हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी बेटा है, उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ सिंपली जैसे हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था कि भाई सी और पी के बीच की दूरी, ऐसे ही हमारे पास फोकल लेंथ होती है फोकस और पोल के बीच की दूरी, है ना। ये आपका फोकस से पोल तक के बीच की जो दूरी है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का गैप है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, मतलब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई ऐसा होता है कि सर ये सी जो है उससे पी तक की जो दूरी है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो फोकल लेंथ एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, फोकस भी कहते हैं। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अपर्चर। अपर्चर क्या चीज़ होती है, आप ऐसे समझो जो ये मिरर का ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इन दो पॉइंट के बीच का आपको एक गैप दिख रहा है, दिस गैप इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। ध्यान से देखो क्या बोला मैंने, भाई ऐसा है, ये गैप पकड़ो, ठीक है, और गैप पकड़ो, है ना, इन दो पॉइंट्स के बीच का, मैंने बोला भाई ये गैप जो है और ये गैप जो है इनके बीच का जो गैप है, मतलब बेसिकली ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट जो है इनके बीच का गैप, उसको बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर, ठीक है, इस तरह से देखो भाई। तो अपर्चर बेसिकली क्या चीज़ है, ध्यान से देखो। अगर रियलिटी में बेटा ये जो चीज़ है ये आपके पास मिरर है, ठीक है, क्या है ये मिरर। 3D में मिरर ऐसा दिखाई देता है और हम इसको कॉपी में जब बनाते हैं तो हम ऐसा बना देते हैं, वो एक अलग बात है, बट 3D में वो ऐसा दिखाई देता है। एक बात,
आगे की, अगर आप इसको, अगर मान लीजिए आपके पास मिरर है और उसको आप सामने से देख रहे हो, ऐसे सामने से देख रहे हो, तो सामने से देखने पर आपको ये जो पार्ट दिख रहा है मिरर का, ये आपको सर्कल दिखाई देगा बेटा। आगे से तो आपको ऐसा लगेगा कि सर्कल है ये, उस सर्कल का आपको दिख रहा होगा डायमीटर। तो डायमीटर वाली जो चीज़ है ना वो ये है, ये अपर्चर। ठीक है, तो अपर्चर असल में मिरर जो सर्कल सामने से दिखता है, मिरर का जो डायमीटर है बेसिकली, आप कह सकते हो जो मिरर का डायमीटर है वो अपर्चर है असल में। ठीक है, अब मिरर आगे से अगर डायमीटर वाइज दिख रहा है, मतलब सर्कल आगे से मिरर सर्कल वाइज दिख रहा है और उसका डायमीटर जो है वो अपर्चर है, तो ये डायमीटर जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा मिरर होगा। तो बेसिकली आप ऐसा समझो, जो अपर्चर चीज़ है वो आपको साइज ऑफ मिरर का अंदाजा दे रहा है, ये आइडिया दे रहा है। ठीक है, एक बात आगे, ये जो आपके पास मिरर है, मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ इसको, ये जो आपके पास मिरर है, ठीक है, अब इस मिरर में ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करा ब्लू कलर से, और इस मिरर में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो पूरा था इस सर्कल का, ये डायमीटर था, ये डायमीटर अपर्चर था, तो डायमीटर था तो इसका ये रेडियस होगा, इसका मतलब। हाँ, तो ये जो रेडियस है आपके पास यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये आपके पास जो रेडियस है, इस रेडियस को बोलते हैं अपर्चर का रेडियस, क्योंकि ये डायमीटर अपर्चर है, तो रेडियस क्या हुआ, अपर्चर का रेडियस है ना, रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर। चलो ठीक भाई, सर रेडियस ऑफ अपर्चर, ये क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली आपको अपर्चर जो है वो साइज ऑफ मिरर का अंदाजा देता है। अपर्चर किस चीज़ में, हम अपर्चर को कैसे यूज में लेके हम क्या चीज़ जज कर सकते हैं, समझो उस बात को। अगर मिरर का साइज बड़ा है, आपको दिख रहा होगा ये मिरर बड़ा है, ये मिरर छोटा है ना, साफ साफ दिख रहा होगा। तो इस मिरर में अपर्चर बड़ा होने के कारण, इसका अपर्चर बड़ा होने के कारण इधर ज़्यादा लाइट रेस टकराएंगी। ठीक है, और यहाँ आपको दिख रहा होगा सर, यहाँ तो कम लाइट रेस टकरा रही हैं, यहाँ कम लाइट रेस टकरा रही है, ज़्यादा लाइट रेस टकरा रही है। ज़्यादा लाइट रेस टकराने से होता क्या है, अगर मिरर पर ज़्यादा लाइट रे फॉल कर रही हैं तो वो जो मिरर इमेज बनाएगा वो इमेज की क्वालिटी अच्छी बनाएगा, मतलब इमेज की क्वालिटी एनहेंस होके आएगी, ज़्यादा बढ़िया आएगी। जबकि जिस मिरर का साइज छोटा है, उस मिरर का जो इमेज बनेगी, उस मिरर से जो इमेज बनेगी वो मिरर की इमेज ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब ज़्यादा लाइट रेज गिरती हैं तो ज़्यादा अच्छी इमेज बनती है। इसलिए आप कई बार देखते हो कि आप घर से बाहर निकल के जब फोटोज़ खिंचवाते हो तो इमेज की क्वालिटी अच्छी आती है, जबकि अगर आप घर में या इंडोर में फोटोज़ खिंचवाओगे तो वहाँ पर इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं आती, क्योंकि बाहर आउटसाइड आप देखोगे तो घर के वहाँ पर लाइट का एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि सर रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ आप बताओ, है ना। रिलेशन बताओ, मतलब ये दोनों कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, आप वो बताओ। देखो आप सबको पता है कि सर ये यहाँ से ये जो दूरी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ना, पोल तक की दूरी, जबकि ये आपके पास होती है फोकल लेंथ, है ना। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा सर, असल में ये जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। अगर मैं बोलूँ ये पूरी लेंथ 10 है तो ये कितनी होगी, ये 5 होगी। ठीक है, इस तरह से आप समझो। इसका मतलब सर मैं ये कह सकता हूँ, ये आपको याद रखना है कि सर जो फोकल लेंथ होता है असल में वो बराबर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। ठीक है, या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो दुगना होता है फोकल लेंथ का। ठीक है, सिंपली भाई 2 को सामने भेज दो तो आपको दिख जाएगा कि सर 2f करोगे तो वो r के बराबर आ गया, है ना। तो इस तरह से फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ रिलेट करता है, उनके बीच में रिलेशन बनता है इस तरह से। ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा जो हम करते हैं इस चैप्टर में, तो उसको याद रखना आप बेटा। ठीक है, ये दोनों तरीके से याद रखना। तो ये आपका ये लेक्चर था जिसमें हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। दैट्स ऑल बेटा।